हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, है ना। कल के वीडियो से आपका चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया था। आज आपका वीडियो जो है यानी चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होने पर हम चलेंगे पार्ट 1, ठीक है ना। तो पहले तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है उसमें चलते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है ना। एल्कोहल AlCO HF, phenols and ethers। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसके बारे में चलते हैं। ये हमारा चैप्टर्स हो गया क्लास यानी चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब हमारी जो है सबसे पहले जान लेते हैं एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं। तो हेडिंग हमारी जो है वो है क्या है, एल्कोहल। यानी एल्कोहल क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एल्कोहल क्या होते हैं। वे एल्कोहल या वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें सिंगल बॉन्ड OH, है ना, जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है, वो कहलाते हैं एल्कोहल। आई बात समझ में? वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है वो एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हुआ भैया? एनी प्रॉब्लम? यानी वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे क्या कि वे यौगिक, ठीक है ना, वे यौगिक जिनमें OH समूह, OH समूह, ठीक है ना, कौन सा? OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक हाइड्रोजन परमाणु या पृथक हाइड्रोजन परमाणु या कह रहा वे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक हाइड्रोजन परमाणु या अन्य कार्बन परमाणुओं से संयुक्त होती हैं, या अन्य कार्बन परमाणुओं से संयुक्त होती एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल कहलाते हैं।
ठीक है ना भैया। वे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक हाइड्रोजन परमाणुओं या अन्य कार्बन परमाणुओं से संयुक्त होती हैं यानी जुड़ी होती हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब साधारण सी भाषा में अगर देखा जाए तो हम इसको ये भी कह सकते थे कि वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं, लेकिन वो कहीं पर फेल हो जाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल इसके बारे में समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH3OH। ठीक है ना। इसका अगर हम डिटेल डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और OH। वे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना, OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकता, मतलब एक संयोजकता तो OH समूह दे रहा है, एक संयोजकता तो OH समूह दे रहा है और दूसरी संयोजकताएं जो है 1 2 3 वो अदर पृथक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इस हाइड्रोजन से नहीं होनी चाहिए, अलग हाइड्रोजन परमाणुओं से संयुक्त होती है। या फिर मान लो हमने एग्जांपल ले लिया C2H5OH। ठीक है ना। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C H C OH। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वे यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इस हाइड्रोजन से मतलब नहीं होना चाहिए, या पृथक हाइड्रोजन परमाणु या अन्य कार्बन परमाणु यानी दूसरे कार्बन परमाणु से संयुक्त होती हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। अब इसकी संयोजकता देखिए, ये वाली इससे पूरी हो रही, ये दोनों अलग हैं और ये अलग है। ये वाली संयोजकता दूसरे कार्बन परमाणु से पूरी होती है, संयुक्त होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। अब एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें कि कह सकते हैं वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर फेल हो जाती है कि अगर हम कहते हैं C6H5OH, ठीक है ना। अगर ऐसा एग्जांपल देते हैं यानी एरोमेटिक कार्बन से, चक्रीय यौगिक से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से OH समूह जुड़ा है तो फिर ये एल्कोहल ना हो करके फिनॉल हो जाता है, एल्कोहल ना करके फिनॉल हो जाता है। इसलिए वो डेफिनेशन यानी जो अपनी सीधी सी सिंपल सी है कि वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं, वो यहाँ पर फेल हो जाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हम इसको साफ करते हैं और आपके लिए नोट करने को है कि जैसे एग्जाम्पल में CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH, है ना। इसका नाम होगा मेथेनॉल, एथेनॉल, ये IUPAC नाम है, और प्रोपेनॉल। ठीक है ना, प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारी जो हेडिंग है वो शुरू होती है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो हमें एल्कोहलों का अब हम वर्गीकरण करेंगे। एल्कोहल की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और हमें करना है इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या है वर्गीकरण, लिख सकते हैं कि OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं।
ठीक है ना। यानी OH समूह कितने उपस्थित हैं यौगिक में, कितने नहीं हैं, इनकी संख्या के आधार पर एल्कोहलों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं आइए देखते हैं। इसको साफ करते हैं। नंबर ए पर हेडिंग डालते हैं हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी MONOHYDRIC मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह, जिनमें केवल एक OH समूह, ठीक है, कितना, एक ही होना चाहिए, ओनली वन OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना, वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह, ओनली वन OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में CH3OH है ना, CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये मेथेनॉल है, साधारण नाम में इसको एथेनॉल ना कह के एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका IUPAC नाम में कहें तो ब्यूटेनॉल होगा, 4 कार्बन है। क्लियर हुआ ना, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ऐसी कंडीशन में। लेकिन OH समूह तीनों में कितने हैं, एक ही एक OH समूह है। कार्बन श्रृंखला छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन OH समूह एक ही होना चाहिए, तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर हुआ कि वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं, लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 पर है आपका, इसमें एक डल गया था नंबर 1 पर हेडिंग होगी प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल्स, ठीक है ना, या हिंदी में कहें तो प्राथमिक एल्कोहल, और इन्हें शॉर्ट में 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल को। क्लियर हुआ, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह, ठीक है ना, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह, कौन सा समूह होना चाहिए, CH2OH समूह उपस्थित होता है, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है ना, याद हो गई होगी डेफिनेशन, बहुत छोटी सी है। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। इनका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। तो वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है RCH2OH। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि CH2OH, अब इसको H को यहाँ जोड़ दें तो CH3OH ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर R की जगह पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, RCH2OH है तो ये समूह होना चाहिए। इसी तरह कर सकते हैं CH3CH2OH, ये समूह उपस्थित होना चाहिए, CH2OH समूह उपस्थित होना चाहिए, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना, नोट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है डाइहाइड्रिक, नहीं सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल, शॉर्ट में लिख सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल, या फिर इसी को क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, है ना, द्वितीयक एल्कोहल को क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अब आइए डिफाइन करते हैं कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CHOH समूह, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CHOH समूह उपस्थित होता है, ठीक है ना, कौन सा समूह होना चाहिए, CHOH समूह उपस्थित होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CHOH समूह उपस्थित होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R1R2CHOH होता है, ठीक है ना, R1R2CHOH होता है, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र R1R2CHOH होता है।
एग्जाम्पल में देखते हैं। अब ये जो R1 R2 हैं एल्किल मूलक कहलाते हैं। R क्या होता है यहाँ पर? एल्किल मूलक होता है। अब ये दोनों समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि CH3 CHOH। साधारण नाम की बात करें तो 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है ना, क्या बनेगा? प्रोपिल एल्कोहल। अब अगर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, मान लो C2H5 है, CHOH, ठीक है ना, आई बात समझ में? R1 R2 भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं अथवा समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 2 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ये हो जाता है द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर हुआ कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें CHOH समूह उपस्थित होता है द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R1 R2 CHOH होता। इस आधार पर ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। R1 R2 का मान समान भी हो सकता है अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। ठीक है, नंबर 3 पर चलते हैं। TIARY टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या फिर थर्ड डिग्री एल्कोहल, है ना। तृतीयक एल्कोहल कहें या फिर थर्ड डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें COH, है ना, ऐसा चिन्ह बनाएंगे, COH समूह उपस्थित होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें COH समूह उपस्थित होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। कौन सा समूह उपस्थित होना चाहिए? COH समूह उपस्थित होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R1 R2 R3 COH होता है। ठीक है ना, R1 R2 R3 COH समूह होता है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वे एल्कोहल जिनमें COH समूह उपस्थित होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें COH समूह उपस्थित होता है तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R1 R2 R3 COH होता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल दिखा इसी के आधार। अब ये जैसे कि इसमें हमने बताया था कि R1 R2 समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, R1 R2 R3 तीनों R समान भी हो सकते हैं, एक समान यानी दो समान एक भिन्न हो सकता है अथवा तीनों भिन्न भिन्न हो सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। R की जगह पर मान लो हमने अभी यहाँ पर समान माना CH3 COH। ठीक है ना, अब इसमें तीनों R समान है तो इसका नाम बनेगा नियो ब्यूटिल एल्कोहल। ये साधारण नाम हम आपको बता रहे हैं, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। ये हो जाता है हमारे तृतीयक एल्कोहल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं। तो ये तो थे किसके प्रकार? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार थे। ठीक है,
नंबर ए पर चल रहा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब नंबर बी पर होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ना, DIHYDRICALC, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक में सिंपल सी डेफिनेशन उसी के आधार पर कि वे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है मोनोहाइड्रिक कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक का मतलब है जिनमें दो OH समूह होंगे। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, जिनमें दो OH समूह उपस्थित हों वो डाइहाइड्रिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि वे अल्कोहल जिनमें, ठीक है ना, वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह है, वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह एक एल्किल मूलक के, एक ही एल्किल मूलक के, है ना, एक ही एल्किल मूलक एक ही होगा, एक एल्किल मूलक के दो भिन्न भिन्न कार्बन, ठीक है ना, दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह एक ही एल्किल मूलक के, यानी OH कितने होंगे, दो OH समूह होंगे, एक ही एल्किल मूलक के दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। कार्बन परमाणु अलग अलग होना चाहिए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है ना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH2OH एंड देन CH2OH, ठीक है। दो OH है भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2OH CH2OH, है ना, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम होगा 1,3 डाइप्रोपेनॉल, 1,3 डाइप्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। और अब हम आगे चलेंगे, जो कि इसके आगे जो मतलब BC/CD/E पार्ट है उसके लिए हम आगे चलेंगे, वो आपको अगले पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।